जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी अनीता चौहान अपनी बूढ़ी मां के लिए बकरे का चिकन खरीदने बाजार पहुंची। उन्होंने साधारण सी गांव की लड़कियों की तरह लाल रंग की सलवार सूट पहन रखी थी। देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। अनीता चौहान एक दुकान पर रुकी जहां एक 45 साल का आदमी चिकन बेच रहा था। अनीता चौहान ने धीरे से कहा, भैया, मुझे 1 किलो बकरे का चिकन दे दीजिए। इतनी सी बात होते ही एक मोटरसाइकिल दुकान के पास आकर रुकी। उस पर बैठा हुआ था निरीक्षक राकेश चौहान। निरीक्षक राकेश चौहान उतरता है और कहता है, मेरे लिए 2 किलो बकरे का चिकन पैक कर दो। दुकानदार ने विनम्रतापूर्वक कहा, सर, आप 2 मिनट रुक जाइए, पहले मैं मैडम को चिकन दे दूं, फिर आपको भी दे दूंगा। इतना सुनते ही निरीक्षक राकेश चौहान भड़क उठा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा? मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा। तेरे पापा का नौकर हूं क्या मैं? क्या मैं तुझे दिख नहीं रहा? मैं कौन हूं? भूल गया क्या? मैं अभी चाहूं तो तेरी दुकान यहां से उठा दूं। इसलिए ज्यादा जुबान मत चलाना। जल्दी से पहले मुझे दो, फिर किसी और को देना, समझा? निरीक्षक की यह ना भरी बातें अनीता चौहान खड़े खड़े सुन रही थीं। वह ध्यान से देख रही थी कि निरीक्षक दुकानदार से बदतमीजी कर रहा है, गालियां दे रहा है और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वे बीच में बोल पड़ी, सर, आप बाद में आए हैं तो आपको थोड़े रुकना होगा। मैं पहले आई हूं, मुझे पहले लेने दीजिए, फिर आप भी ले लीजिएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? निरीक्षक अनीता चौहान की तरफ देखकर गुस्से में बोला, अब गवार लड़की तुझे दिख नहीं रहा? मैं कौन हूं? मैं निरीक्षक हूं, यहां का, समझी? मैं जो कहता हूं वही होता है। तू मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चला। तू जानती नहीं मैं कौन हूं। अभी इतना मारूंगा कि घर तक चल के नहीं जा पाएगी और मेरे से जुबान चला रही है। निरीक्षक ने कहा, देखो, तुम पहले आई हो, फिर कोई और आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पहले चाहिए, मुझे बहुत काम है। तो यहां मेरा दिमाग मत खराब करो, चुप रहो, समझी? फिर निरीक्षक दुकानदार की तरफ देखकर बोला, और तू क्या देख रहा है बे? जल्दी से चिकन पैक कर। अनीता चौहान अंदर ही अंदर कांप रही थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। दुकानदार डर के मारे पहले निरीक्षक को चिकन पैक करके दे दिया। निरीक्षक चिकन लेकर मोटरसाइकिल पर बैठने ही लगा कि दुकानदार बोला, निरीक्षक साहब, आपने चिकन के पैसे नहीं दिए, प्लीज पैसे दे दीजिए, ज्यादा नहीं, 500 ही हुए हैं। यह सुनते ही निरीक्षक गुस्से से बोला, अबे साले, तुझे समझ नहीं आता? तू मुझसे पैसे मांगेगा? मैं यहां का निरीक्षक हूं, समझा? जो मैं बोल रहा हूं वही कर, वरना अभी तुझे जेल में डाल दूंगा। समझ बेकार का, तेरा परिवार तो भाड़ में जाएगा ही, ऊपर से तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तो इसी में तेरी भलाई है कि मुझे फ्री में चिकन दिया कर। और हां, कल भी मैं आऊंगा, क्योंकि कल मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। कल मुझे ज्यादा चिकन चाहिए, पहले से ही तैयार रखना, वरना इतना मारूंगा तू सोच भी नहीं सकता। यह बोलकर निरीक्षक मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से चला गया। पास में खड़ी अनीता चौहान निरीक्षक की बदतमीजी और उसकी गलत हरकत को देखकर भी कुछ न कर सकी। वह अंदर से कांप रही थी, मगर फिर भी कुछ नहीं बोली। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई, यह निरीक्षक आपको चिकन के पैसे नहीं देता, ऐसे तो आपको नुकसान हो गया। क्या वह आपसे ऐसे ही चिकन लेकर जाता है? कभी पैसे नहीं देता क्या? दुकानदार ने कहा, हां बहन, यह निरीक्षक कई बार मेरे से चिकन लेकर गया है, लेकिन कभी भी पैसे नहीं देता। अगर मैं कुछ कहता हूं तो मुझे धमकाता है, कहता है कि तेरा दुकान उठवा दूंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। ऐसी ऐसी धमकियां देता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। वैसे बहन, आप इन बातों को छोड़िए, यह लीजिए आपका चिकन। इस पर पुलिस अधिकारी अनीता चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं भाई, अब छोड़ना नहीं है। इस निरीक्षक को अब अपनी वर्दी छोड़नी पड़ेगी। उसने ना जाने कितने लोगों को लूटा है और आगे भी लूटता रहेगा। किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वह किसी गरीब पर अत्याचार करे या जुल्म ढाए। यह कानूनी अपराध है और यह निरीक्षक अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं इसे इसके कर्मों का फल दूंगी, इसे निलंबित करवाऊंगी और इसकी औकात दिखाऊंगी। यह सुनकर दुकानदार घबरा गया। उसने कहा, देखिए बहन, यह थाने का निरीक्षक है, कुछ भी कर सकता है। अगर आप इसके खिलाफ जाएंगी तो हो सकता है कि उल्टा आप पर ही कोई बड़ा मामला डाल दे। ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं है, रहने दीजिए, इनका हिसाब तो ऊपर वाला ही करेगा। अनीता चौहान शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, हां, ऊपर वाला तो है ही,
लेकिन मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मैं इस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी पुलिस प्रमुख अनीता चौहान हूं। मैं जब चाहूं इस निरीक्षक को निलंबित करवा सकती हूं। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, इसलिए अब तक यह बचा हुआ था, लेकिन अब नहीं बचेगा। ये जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, गरीबों पर अत्याचार कर रहा है। कल जब आप दुकान पर रहेंगे, मैं भी आपके साथ रहूंगी। उस निरीक्षक की सारी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड करूंगी ताकि हमारे पास सबूत हो और आपको भी गवाही देनी पड़ेगी। मैं इस मामले को अदालत तक लेकर जाऊंगी और इसे निलंबित करवाऊंगी। कल मैं इसी समय से पहले आपके पास आ जाऊंगी और यहीं बैठूंगी। फिर देखते हैं वही निरीक्षक कैसे बिना पैसे दिए चिकन लेकर जाता है। अभी मेरा चिकन दीजिए और यह लीजिए 600 रुपए मेरे और उस निरीक्षक दोनों के चिकन के। दुकानदार चौंक कर बोला, आप उसके पैसे क्यों दे रही हैं बहन? रहने दीजिए, आप अपने पैसे दीजिए, उसका मैं देख लूंगा। अनीता चौहान मुस्कुराकर बोली, देखो भाई, मैं तुम्हें उसके पैसे इसलिए दे रही हूं ताकि तुम्हें नुकसान ना हो। रख लीजिए, काम आएंगे। यह कहकर अनीता चौहान ने पैसे दिए और घर चली गईं। उन्होंने अगले दिन का बेसब्री से इंतजार किया। दूसरे दिन सुबह सुबह अनीता चौहान दुकान पर आ गईं और चुपचाप बैठ गईं। दोनों निरीक्षक का इंतजार करने लगे। अनीता चौहान ने दुकान के सामने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया ताकि निरीक्षक की हर करतूत रिकॉर्ड हो सके और उनके पास ठोस सबूत रहे। करीब 1.5 घंटे बाद निरीक्षक राकेश चौहान अपनी मोटरसाइकिल से आया। उतरते ही दुकानदार से बोला, चिकन पैक करके रखा है या नहीं? कल मैं तुझे बोलकर गया था कि तैयार रखना। कहां है मेरा चिकन? जल्दी दे, मेरे मेहमान आ चुके हैं। इतने में उसकी नजर अनीता चौहान पर पड़ी। वह हल्के व्यंग में हंसते हुए बोला, अरे ये लड़की आज फिर यहां क्या कर रही है? कहीं दुकानदार के साथ तेरा... इतना कहकर वह रुक गया और फिर बोला, अच्छा, वैसे यह दुकानदार तेरा कौन लगता है जो तू आज फिर यहां बैठी हुई है? अनीता चौहान ने शांत स्वर में जवाब दिया, दुकानदार मेरा भाई है और फालतू की बातें मत कीजिए, अपना काम कीजिए। इतने में दुकानदार ने चिकन पैक करके निरीक्षक को थमा दिया। निरीक्षक जैसे ही चिकन लेकर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा, दुकानदार ने कहा, सर, चिकन के पैसे? यह सुनते ही निरीक्षक का पारा चढ़ गया। वह लाल हो उठा और चिल्लाया, अबे, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा? फिर मुझसे पैसे मांग रहा है। मैंने कल भी कहा था, मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। मैं यहां का निरीक्षक हूं और तू मुझसे पैसे मांगेगा। तुझे डर नहीं लगता? अभी चाहूंगा तो तेरा यह दुकान उठा दूंगा और साथ में तुझे जेल में भी डाल दूंगा। इसलिए अपनी जुबान बंद रख, बिना वजह मेरा दिमाग मत खराब कर। दुकानदार ने घबरा कर कहा, निरीक्षक साहब, आप सुबह सुबह बिना पैसे दिए चिकन ले जाकर चले जाते हैं। दिन भर मेरे अच्छे ग्राहक नहीं आते, मेरा नुकसान हो जाता है। कृपया कम से कम आधे पैसे तो दे दीजिए। रोज ऐसा करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? हमें कितनी मेहनत से यह सब करना पड़ता है। हमें भी अपने परिवार को चलाना है। आप हमारे पेट पर चोट कर रहे हैं साहब, कृपया पैसे दे दीजिए। इतना सुनते ही निरीक्षक और भी गरमाया। उसने झट से दुकानदार के गाल पर थप्पड़ दे मारा और गुस्से में बोला, तुझे अक्ल नहीं है क्या? कितनी बार समझाऊं कि मुझसे बहस मत किया कर, मेरा समय बर्बाद कर रहा है। मेरे घर में मेहमान है और तू यहां मेरा मूड खराब कर रहा है। मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगा, चाहे तू कितना भी बोले। अगली बार ऐसा कुछ कहा तो मैं इतना मारूंगा कि तेरे हाथ पैर तक नहीं बचेगा। यह देखकर अनीता चौहान खुद पर काबू न रख सकी। वह गुस्से से चिल्लाई, निरीक्षक साहब, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आप यहां चिकन लेकर जा रहे हैं। चिकन फ्री में नहीं मिलता, इसे खरीद कर लाना पड़ता है। इससे दुकानदार का नुकसान होता है। यह उनका रोज का धंधा है। आप धमकाकर वर्दी के दम पर लेकर चले जाते हैं और कभी पैसे नहीं देते। यह कानून का उल्लंघन है। वर्दी पहनकर खुद को कानून का रक्षक समझना कहीं आप पर हक नहीं बनाता। जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। निरीक्षक का गुस्सा और भड़क उठा। वह अचानक अनीता चौहान के चेहरे पर भी एक थप्पड़ जड़ दिया और क्रोध में बोला, तू खुद को क्या समझती है? मुझे जुबान लड़ाकर बैठी है। तू मुझे जानती नहीं, तेरी अक्ल ठिकाने नहीं है क्या? मेरे से पंगा मत ले, वरना मैं ऐसा मारूंगा कि तू घर तक चलकर नहीं जा पाएगी। और हाँ, ये दुकान तेरा नहीं है तो यहां दिमाग मत लगाया कर। हमारे बीच में मत बोल, वरना फिर थप्पड़ पड़ेगा, समझी? चुपचाप खड़ी रह। अनीता चौहान मन ही मन सोच रही थी, अब तो यह निरीक्षक बचने योग्य नहीं है। कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। निरीक्षक जो भी कर रहा है सब कुछ लोगों के सामने आएगा और उसे इस तरह बेनकाब किया जाएगा कि